आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर कक्षा 10 गणित में हम अध्याय 5 समांतर श्रेणी के अंतर्गत प्रश्नावली 5.3 में क्वेश्चन नंबर 15 से आगे के सॉल्यूशन को देखेंगे। आप लोग अपना पेन कापी कलम निकाल के रखिए भाई, और आप नोट बनाते रहिए, क्योंकि आपका नोट आपके लिए आपकी तैयारी में बहुत लाभदायक होगा। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया। ध्यान देंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 15, पहले दिन के विलंब के लिए जुर्माना 200 रुपया। ठीक भैया। फिर आगे कह रहा है, दूसरे दिन के लिए विलंब के लिए जुर्माना 250 रुपया। ठीक। तीसरे दिन के लिए 300 रुपया दिया है। तीसरे दिन के लिए कितना रुपया? 300 रुपया। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक दिन जिस प्रकार से बढ़ रहा है 50 रुपया की वृद्धि होती जा रही है, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। ठीक है, यानी वृद्धि दर 50 रुपया दिया है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इसी कार्य में 30 दिन का विलंब करे? ध्यान देंगे भाई। इसके द्वारा यदि हम श्रेणी बनाते हैं, श्रेणी बन जाएगा 200, फिर 250, 300। इस प्रकार के कितने दिन के लिए बनेगा ये? 30 दिन के लिए, 30 दिनों के लिए, है ना भैया। यहाँ से प्रथम पद कितना आ जाएगा? 200। सर्वांतर निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, 250 माइनस 200 बराबर 50। बी का मान आ गया 50, ए का मान 200, डी का मान 50 और एन का मान 30 दिन के लिए दिया गया था। तो एन पदों का योगफल का फार्मूला यस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 30 दिन के लिए जो जुर्माना होगा, यानी सभी राशियों का योगफल बताना है। तो यानी 30 दिन का योगफल यस 30 बराबर 30/2, 2a का मान 200 प्लस 30 माइनस 1 गुणे डी का मान 50। समझिए पहले भाई, जैसे यहाँ पे 200, 250, 300 इस प्रकार से एक दिन विलंब करेगा, फिर आगे 50 रुपये बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से आगे के 30 दिन में टोटल कितना रुपया देना है, यानी 30 दिनों का योगफल निकालना। तो इन पदों के योगफल के फार्मूले में रख करके हम 30 दिनों का योगफल निकाल लेंगे और टोटल जुर्माना प्राप्त हो जाएगा। तो 2 से भाग कराएंगे, ये 15 हो जाएगा। ये मिला 15 गुणे 200 में 2 का गुणा कराएंगे 400 प्लस यहाँ 29 में से घटाएंगे 29 गुणे 5 50। ये हो जाएगा 15 गुणे 400 प्लस ये बढ़ा सकते हैं 5 9 45 के 5 हासिल 4 5 दूनी 10 4 14 1450। 15 गुणे 1450 में 4 से जोड़ देंगे तो 1850 आ जाएगा। अब 1850 में 15 से गुणा करा दीजिए भैया। 5 शून्य 5 25 के 5 हासिल 2 5 40 2 42 के 2 हासिल 4 5 एकम 5 4 9 1 शून्य 0 1 पंचे 5 1 अट्ठे 8 1 एकम 1। तो आ जाएगा 0 5 7 8 4 12 2 हासिल 1 1 2 22,750 रुपया। ये 30 दिन का विलंब शुल्क हुआ, या अर्थदंड कर सकते हो, जुर्माना कर सकते हो। बात समझ पाए भाई? 30 दिन के लिए जो जुर्माना मतलब 30 दिन विलंब करेगा तो उसे 22,750 रुपया अदा करना पड़ेगा। समझ में आया भाई? इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए भाई। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि दी गई। कुल राशि 700 रुपया है। कुल राशि
700 रुपया। ठीक, आगे कह रहा है यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे n पदों का योगफल के द्वारा भी लगा सकते हैं और एक बेसिक तरीका है उससे भी लगा सकते हैं। तो मान लेते हैं, माना पहला पुरस्कार ₹1 है, तब दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा? दूसरा पुरस्कार पहले से 20 रुपया कम है, पहले A था तो A माइनस 20 रुपया हो जाएगा, है ना भैया। फिर तीसरा पुरस्कार इससे 20 रुपया और कम, A माइनस 20 तो हो जाएगा A माइनस 40, समझ रहे हो ना भाई। चौथा पुरस्कार कितना हो जाएगा? इससे 20 रुपया और कम होगा तो A माइनस 60 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार से पांचवा पुरस्कार निकाल लीजिए। पांचवा पुरस्कार तो इससे 20 रुपया और कम यानी A माइनस 80 रुपया हो जाएगा। फिर छठा पुरस्कार कितना हो जाएगा? इससे 20 रुपया और कम यानी A माइनस 100 रुपया, 20 रुपया और कम हो जाए। सातवां पुरस्कार इससे 20 रुपया और कम यानी A माइनस 120 रुपया, है ना भैया। देखिए कुल पुरस्कार दिया है कितना? 700 रुपया। कुल पुरस्कार की धनराशि दी गई है 700 रुपया, अर्थात जितना सब पहला दूसरा तीसरा सब दिया है इनका योग 700 के बराबर है। इसको हम लिख सकते हैं A प्लस A माइनस 20 प्लस A माइनस 40 प्लस A माइनस 60 प्लस A माइनस 80 प्लस A माइनस 100 प्लस A माइनस 120, टोटल कितना? 700। ए जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7A माइनस, इसको जोड़ लिया जाए 120 में 100 जोड़ेंगे 220, 220 में 180 जोड़ेंगे 300, 360, 400, 420 और ये बराबर किसके होगा? 700 के, है ना भैया। यहाँ से 7A का मान निकालना हमें तो 420 इधर माइनस प्लस में आ जाएगा, 700 प्लस 420। आपको A का मान निकालना है तो 7A बराबर 1120 हो जाएगा। 7 4 11, 1120। A का मान आ जाएगा 1120/7, 7 से काट दीजिए, 7 1 कम 7, 4 11, 42 7 6 42, 160। A बराबर 160 हो जाएगा। ठीक भैया, तब पहला पुरस्कार 160 रुपया, दूसरा कितना हो जाएगा? 20 घटा देंगे 140 रुपया। फिर अगला पुरस्कार है में से 40 घटा देंगे 120 रुपया, है ना भैया। ऐसे चलेगा। अतः पहला पुरस्कार कितना हो जाएगा? 160 रुपया, A के बराबर था। दूसरा पुरस्कार A माइनस, देखिए A माइनस 20 था ना, यानी 160 माइनस 20 बराबर कितना? 140 रुपया। तीसरा पुरस्कार कितना है? A माइनस 40 यानी 160 माइनस 40 बराबर 120 रुपया। ठीक, चौथा पुरस्कार कितना हो जाएगा? चौथा है A माइनस 60, तो 160 माइनस 60 बराबर 100 रुपया, है ना। समझ रहे हो ना भाई। पांचवा पुरस्कार, सबकी निगाह व्हाइट बोर्ड की तरफ है भाई, तब समझ में आएगा। अब ऐसा नहीं है कि हम ब्लैक बोर्ड की तरफ देखेंगे और आपकी तरफ भी देखेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? एक तरफ देख पाएंगे। तो 160 में से कितना घटा देंगे? 80, ये हो जाएगा 80 रुपया। सातवां पुरस्कार, सॉरी छठा पुरस्कार अभी रह गया। छठा पुरस्कार
कितना हो जाएगा भाई, 160 में से कितना घटा देंगे, 100। देखिए छठा में 100 घटाया गया है, कितना हो जाएगा, 60 रुपया। और 7वां पुरस्कार 7वां पुरस्कार भी कितना घटाएगा, 120। 160 में से 120 घटा देंगे, कितना रुपया हो जाएगा, 40 रुपये। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक विद्यार्थी को कितना पुरस्कार मिलेगा, पुरस्कार के रूप में कितनी धनराशि मिलेगी, ये आपके सामने नोट डाउन है, ये आप इसे नोट कर लीजिए। और आप आइए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। बहुत अच्छी बात है भाई। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे कक्षा 1 वाले 1 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 2 वाले 2 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 3 वाले 3 पेड़ लगाएंगे। समझ में आ गया? इस यह उदाहरण के रूप में जैसे कह रहा कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक चलता रहेगा। ठीक भैया, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग मतलब 3 क्लास हैं। जैसे भैया आप लोग देखे होंगे ना कि कक्षा 1 में अगर ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो क्लास डिवाइड कर दिया जाता है ना। तो ऐसे कह रहा है प्रत्येक कक्षा के 3 भाग हैं, है ना भैया। ABC करके मान लीजिए, कक्षा 1 का A क्लास A है, फिर दूसरा कक्षा 1 का B है, तीसरा कक्षा 1 का C। समझ रहे हो ना भाई? तो कह रहा है कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बताइए। ध्यान देंगे भाई। कक्षा 1 के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पेड़, तो यह ध्यान देंगे। 1 वाले 1 पेड़ लगाएंगे, लेकिन एक कक्षा 1 में 3 अनुभाग है तो 3 पेड़ लग जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 3 × 1 बराबर कितना, 3 पेड़, है ना। इस प्रकार से कक्षा 2 के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पेड़, कक्षा 2 में भी 3 अनुभाग है और कक्षा 2 वाले 1 अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, तो तीनों अनुभाग मिलकर कितना पेड़ लगा देंगे, 6 पेड़ लगा देंगे, है ना भैया। इस प्रकार कक्षा 3 के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पेड़, कक्षा 3 में एक क्लास 3 पेड़ लगाएगा क्योंकि 3 क्लास है, तो 3 × 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9 पेड़। इस प्रकार से कहाँ तक चलेगा, कक्षा 12 तक चलेगा। रहने दो, अब श्रेणी बना लेते हैं इसका। श्रेणी कितना हो जाएगा, 3, 6, 9, डॉट कहाँ तक, 12 पदों तक ये निकाल दिया, है ना। कुल पेड़ की संख्या आ जाएगी। A बराबर 3, सर्वांतर निकालेंगे, 6 - 3, दूसरा पद माइनस पहला पद अर्थात D बराबर 3 आ गया। और A बराबर आ गया, n का मान कितना लिखा जाएगा, 12। क्योंकि n पदों का योगफल n बराबर होता है n/2, 2a + n - 1 × d। यहाँ पे 12 पदों का योगफल निकालना है, यानी S 12 बराबर हो जाएगा 12/2, n के स्थान पे 12, a के स्थान पे कितना 3 + n के स्थान पे 12 - 1 × d के स्थान पे 3, है ना। तो 2 × 1 2, 2 × 6 12, यहाँ 6 हो जाएगा, 2 × 3 6 यहाँ होगा, 11 × 3 33 हो जाएगा। ठीक भैया, तो 6 × 33 = 39, S 12 का मान। तो भाई अब S 12 का मान 39 में 6 से गुणा कराएंगे, 6 × 9 = 54 के 4 हासिल 5, 6 × 3 = 18, 18 × 5 = 23। अतः लगाए गए कुल पेड़ बराबर 234। ठीक भैया, इसे आप नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा भैया, ध्यान देंगे। कह रहा केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र A और B को लेते हुए, देखिए भैया एक बार एक केंद्र लिया गया, फिर B, ऐसी इस तरह से सर्किल आकृति बनाया गया। त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्किल बनाया गया है। अर्धवृत्त यानी यहाँ से एक अर्धवृत्त L1 है, फिर यहाँ तक L2 है, फिर ये L3 है और ये यहाँ तक L4 है। इस प्रकार बनाया गया। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्किल की कुल लंबाई। ध्यान देंगे भैया, वृत्त का जो परिधि होता है
वृत्त का परिधि ये 2 पाई आर के बराबर होता है। तो अर्ध परिधि किसके बराबर हो जाएगा? अर्ध परिधि इसका आधा हो जाएगा अर्थात पाई आर के बराबर होगा। ठीक होगा भाई। अर्धवृत्त है तो ये कहा अर्धवृत्त का मतलब है अर्ध परिधि लेकर के अर्धवृत्त बनाया गया है। ठीक है, इसमें दिया गया है, क्या दिया है? पहले वृत्त की त्रिज्या R1 0.5 सेंटीमीटर, दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या अर्धवृत्त है, दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या R2 का मान 1 सेंटीमीटर, फिर तीसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या R3 का मान 1.5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब 0.5 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है। ठीक है, फिर इस प्रकार से चल रहा है। 13 अर्धवृत्त बनाए गए, 13 अर्धवृत्त। ठीक, तो फिर हम इसके द्वारा क्या बनाते हैं? प्रत्येक L1 L2 L3 की लंबाई निकाल लेते हैं। तो पहले अर्ध परिधि की लंबाई यानी L1 ये पाई R1 होगा सेंटीमीटर। इस प्रकार से दूसरे अर्ध परिधि की लंबाई L2 का मान पाई R2 सेंटीमीटर होगा। तीसरे का निकाल लेते हैं, तीसरे अर्थात L3 का मान पाई R3 होगा। इस प्रकार से एक श्रेणी बना लीजिए भैया, सरल हो जाएगा। श्रेणी जब बनाएंगे तो श्रेणी में ये L1 कामा L2 कामा L3 कामा डॉट डॉट कितने पदों तक? 13 पदों तक, है ना। ये हो जाएगा पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक? 13 पदों तक, है ना। यहाँ से कर लेते हैं पाई कॉमन, ये मिल जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, यहाँ भी प्लस लिख दीजिए आप, क्योंकि 13 पदों का योगफल निकालना है। कहाँ तक भैया? 13 पदों तक। इस जगह नहीं भी यहाँ लिख देते हैं, ध्यान देंगे आप। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, लिख दें कि अभी रहने दो। चलो, R1 का मान रखेंगे 0.5, R2 का मान 1 प्लस R3 का मान 1.5 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक? 13 पदों तक, है ना। तो ये पाई का मान हो जाएगा 22/7। n/13/2 लिख देंगे यहाँ पे। n/2 इतने पदों का योगफल निकाल लेते हैं। n/2 ये होता है 2 गुणे a का मान 0.5 आ जाएगा प्लस n-1 यानी 13 - 1 गुणे d का मान d का मान 0.5 लिखेंगे। देखिए 0.5 के बाद 1 आया यानी 0.5 की वृद्धि हुई है, फिर 1 में 0.5 की वृद्धि तो सर्वांतर होता है। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा 22/7 गुणे 13/2 गुणे 5 दूनी 10, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 12 पंच 60 6 हो जाएगा। तो 2 से काट दीजिए, यहाँ 11 हो गया। 11 गुणे 13/7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल, है ना। दिस इंप्लाई दैट, यहाँ बराबर लिख देते हैं 11 गुणे 13, 13 का गुणा 11 करें, 11 3 33, 11 एकम 11, 143 सेंटीमीटर, 143 सेंटीमीटर आ गया। अतः सर्पिलाकार की सर्पिल की कुल लंबाई, सर्पिल की कुल लंबाई
बराबर 143 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर है, नोट कर लीजिए भैया। एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए तो आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। ठीक है।